बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली है पाकिस्तान के अंदर डॉलर महंगा होने से किसको फ़ायदा हो रहा है, डॉलर सस्ता होने से कौन कौन लोग जो हैं वो नुकसान उठा रहे हैं, और करेंसी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पाकिस्तान की अपडेट्स क्या कहती हैं, करेंसी इन्वेस्टमेंट्स का फ्यूचर क्या होगा और 2024 में पाकिस्तान के मैशत में क्या अपडेट्स आने वाली हैं। ये बेसिकली हमारी टॉपिक है डॉलर की। बहुत सारे लोगों ने कहा था, रिक्वेस्ट कर डिटेल से एक चीज़ बताएं, किनको फ़ायदा हो रहा है, किनको नुकसान हो रहा है, पाकिस्तानी रुपये की कदर में कमी से किसको फ़ायदा है और किसे नुकसान है। देखिए, डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपये की गिरती हुई कदर से पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल और दूसरी जितनी भी एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री है उससे वाबस्ता अफराद में खुशी की लहर जो है वो दौड़ती है जब ये पाकिस्तानी रुपये की कदर गिरती है। अलबत्ता इम्पोर्टर्स होते हैं उनमें शदीद बेचैनी पाई जाती है। इम्पोर्टर्स जितने भी होते हैं वो रोते हैं क्योंकि पाकिस्तानी रुपये में कमी जो कदर में कमी का बराह रास्त जो असर होता है वो उन प्रोडक्ट्स की कीमतों पर होता है जो दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट्स की जाती हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स, गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन वगैरह, और इन तमाम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान पर आलमी इदारा यानी IMF और आलमी बैंक के कर्ज़ों का हुजम भी बढ़ जाता है। मसलन अगर $1 100 के बराबर है और $1 अरब का कर्ज़ हो तो इस हिसाब से 100 अरब रुपये का कर्ज़ा होगा, लेकिन अगर 110 हो जाए तो कर्ज़ा भी उस हिसाब से बढ़ जाएगा। अब सवाल ये है कि दूसरी तरफ रुपये की कदर में कमी से मुल्की इंपोर्ट्स करने वाले को बज़ाहिर फ़ायदा होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स करने वाले को अपनी चीज़ की ज़्यादा कीमत मिल रही होती है, इसलिए वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में रहते हुए उन प्रोडक्ट्स की कीमत में कमी करता है, और इसी तरह आलमी मंडी में इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं और इससे जितने भी करंट अकाउंट्स होते हैं या करंट अकाउंट का खसारा होता है वो भी कम हो जाता है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान जब से मौजूदा हुकूमत आई है, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं और इंपोर्ट्स हमारी तेज़ी से कम हो रही हैं, जिसकी वजह से पिछले चार या 3 माह में $107 अरब का जो तजारती ट्रेड बैलेंस था वो कम हुआ है। ऐसे में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से भेजी गई रकम के ज़रिए इसे कम करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी जारी खाते का जो खसारा है वो पाकिस्तान का 15 से 20 अरब डॉलर का है। पाकिस्तान में पिछले 1 साल से जारी सियासी अफरा तफरी और अदालती कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से अब तक फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी आई है, जिसे पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिज़र्व्स के ज़खायर में आपने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा कमी हुई थी, लेकिन अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ आए हैं, करीबन 12 अरब डॉलर तक। रुपये की कदर मज़ीद कम होने की गुंजाइश है, क्योंकि इस अमल से करंट अकाउंट खसारे में कोई खातर खा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ जो दूसरे बैंक और हुकूमत इक़दाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टेट बैंक और हुकूमत दोनों तैयार नहीं है। लिहाजा इस अमल से महंगाई में इजाफ़ा भी मतवक्के है और बजट का खसारा भी आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा। और रुपये की कदर में कमी और रुपये की कदर में इजाफा बज़ाहिर गैर मकबूल फ़ैसला है, क्योंकि पाकिस्तान का बाअसर तबका यानी जितने भी एक्सपोर्टर्स और टैक्सटाइल लॉबी है वो इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और उनका खुश होना इस वजह से होता है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है जो कि अभी के दिनों में थोड़ा सा रो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये मज़ीद जो है वो खुश होंगे। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन और पाकिस्तान के सदर जो हैं वो मलिक बोस्तान साहब वो भी कह रहे हैं जी, जून में भी डॉलर तकरीबन 340 रुपये तक और अचानक 110 रुपये बढ़ सकता है, जिसके बाद हुकूमत ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिया और दोबारा डॉलर जो है वो पाकिस्तान के अंदर आपने देखा है वो 277 रुपये पर आ गया है। आप पिछले जुमा को भी इंटर बैंक में डॉलर 111 रुपये पर 277.11 रुपये पर चला गया था, जिसके 2 घंटे के बाद डॉलर फिर रिवर्स हुआ और 5वें दिन कंजेक्टिवली डॉलर जो है पाकिस्तान में बढ़ रहा है। अब हुकूमत ने 5 से 10% की एडजस्टमेंट के लिए IMF से मुलाकात करने का अंदिया भी दिया है, लेकिन अगर डॉलर पाकिस्तान के अंदर 280 रुपये से या 290 रुपये से ऊपर गया तो जून से पहले पाकिस्तान में हालात ख़राब हो सकते हैं। करेंसी डीलर्स को रुपये की कदर में कमी से नुकसान ही होता है, क्योंकि अगर उन्होंने डॉलर बेचना बंद किया तो अफरा तफरी मच सकती है और कभी इसका फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बेचने वाला जो बंद कर देता है और ख़रीदने वाला भाग कर ख़रीद लेता है। तो इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 277 से 280 रुपये में सेल हो रहा है। तो सवाल ये है कि फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान के जितने भी ज़्यादा इस वक्त जो हैं वो एक्सपोर्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, और एक्सपोर्ट्स बेस्ड आइटम जितनी भी हैं पाकिस्तान के अंदर वो फ़ायदा ले रही हैं, लेकिन ये सिर्फ जून बजट तक है, जब तक प्रीमियम कैप है। प्रीमियम कैप आपका हटेगा
चाहे जो मर्जी हो जाए, हुकूमत जो मर्जी इकदाम कर ले, डॉलर 340 प्लस जाएगा। ये कोई भी, हम कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग आके नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं। आप नेगेटिव कमेंट्स जरूर करें, अपनी राय का इजहार करें, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा तल्लुक नहीं है। इस पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी का हमने कोई इस तरह का कंटेंट नहीं बनाया कभी। तो हम बेसिकली कंटेंट बनाते हैं जो रियलिटीज़ की बेस के ऊपर बात होती है। किसी भी पार्टी से तल्लुक नहीं है। हम पीटीआई को भी सपोर्ट करते हैं, हम पीएमएलएन को भी सपोर्ट करें। जो अच्छी पॉलिसीज लाएगा हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सराहेंगे। अब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, आर्मी ने बहुत अच्छा इकदाम किया है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सऊदीया की तरफ से $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का कहा गया, बहुत अच्छा इकदाम है। पाकिस्तान की करेंसी मजबूत होने के चांसेस हैं, लेकिन इट टेक्स ईयर्स। 5 से 6 या 10-15 साल का एक ट्रेड गैप जो हमारा है वो फिल होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नए चैनल का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जो बेसिकली गोल्ड और डॉलर से रिलेटेड होगा। अपडेट्स होंगे डेली। ईद के बाद इंशाल्लाह विद इन वीक या 2 के बाद इंशाल्लाह उसको स्टार्ट कर देंगे। बाकी हर वीडियो के अंदर हम कमेंट सेक्शन करें, उसको पिन कमेंट करें, ताकि आप लोग उसको लाजमन सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह।